तो एक और बार पैसे कमाने की कोशिश में हम और ढूंढने लगे तरीके जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग सब ट्राई कर लिया। तो अब हम एक नई चीज पे पहुंचे हैं, वो था ऑटोमेशन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने सीखा कैसे कैसे होती है ऑटोमेशन, और फिर हमें N8N के बारे में पता चला। तो हमें लगा कि हाँ भाई, तो बहुत आसान तरीका है ऑटोमेशन करने का। भाई डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है, भाई डायरेक्ट नोड कनेक्ट करो, ये सब ठीक है। तो हमने सोचा ये चीज शुरू करते हैं अब। और मैंने जितना ऑनलाइन देखा कि 1.5 लाख रुपए के बनते हैं भाई ऑटोमेशन पाइपलाइन, तो हम थोड़े से और वो हो गए कि भाई हाँ तो पैसा है, तो ट्राई कर सकते हैं। तो अब देखो, अब इंस्टाग्राम पे मेरे उस समय जिस समय मैं शुरू करा था उसमें 20-30 के आसपास हजार फॉलोअर थे, है ना। तो मैंने सोचा भाई इस बार इसे यूज करेंगे, नो कोल्ड कॉलिंग, बस डायरेक्ट बहन से कुछ वीडियो बनाएंगे एंड उस वीडियो से कोई कस्टमर आ जाए, क्या पता क्लाइंट आ जाए, क्या पता। मुझे ऐसा लगा था, बट आगे तुम्हें बताता हूँ क्या क्या दिक्कतें आई मेरे पे उसमें। ठीक है, देखो, तो हमने वीडियो बनाने की सोची। तो हमने सोचा कि कैसे बनाए ऐसे वीडियो कि किसी बंदे की फीड में भी चली जाए और वो डायरेक्ट स्क्रॉल भी ना करे, ये देख के कि एड जैसा ना लगे, थोड़ा ऑर्गेनिक फील होना चाहिए। तो हमने सोचा कि देखो, उस समय राज शमानी का वो मॉडल बहुत फेमस हो रखा था कि भाई वेबसाइट बनाओ, गूगल मैप पे जाओ, ठीक है। तो हमने उसका क्या जुगाड़ हुआ कि अब इस वेबसाइट को गिरा देते हैं भाई, इस वेबसाइट को गिरा देते हैं। मतलब कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल सा है कि भाई वेबसाइट काम नहीं करती है, ऐसा कुछ बोल दो। सच तो है ही भाई, नहीं करती, नहीं मिलते, 5-10 हज़ार रुपये मुश्किल से मिल जाते हैं, कभी कभार वो भी नहीं मिलते एक्चुअली। तो देखो, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि वेबसाइट को गिरा देते हैं। तो हमने बना दी वीडियो। कैसे बनाई वीडियो में? मैंने क्या क्या बोल दिया कि वेबसाइट वगैरह काम ही नहीं करती, बिस्ती नहीं है, सच्चाई है। लोगों के दिमाग में कि हाँ सच में नहीं बिस्ती, व्हाट्सएप ऑटोमेशन बिस्ती है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्यों कहा, N8N ऑटोमेशन क्यों नहीं कहा? इसके पीछे लॉजिक है। देखो, अगर ना तुम किसी कस्टमर को डायरेक्ट N8N ऑटोमेशन जैसी चीजें बोलोगे ना, तो उसे नहीं आएगी समझ में। उसको क्या है भाई N8N ऑटोमेशन क्या कर रहा है, मेरा क्या ऑटोमेट कर रहा है भाई। तो उसे तुम बताओ कि मैं आपका व्हाट्सएप ऑटोमेट कर दूंगा। तो हमने सोचा कि यही करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक लॉजिकली समझने वाली चीज़ है। इंस्टाग्राम DM ऑटोमेशन या टेलीग्राम ऑटोमेशन या डिस्कॉर्ड ऑटोमेशन, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, इतने सारे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे हमें ना। सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, तो हमें लगा सारे बिजनेसेस भी व्हाट्सएप पे जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हमने इस तरीके से वीडियो बनाई, तो इस पर आगे व्यूज लाख से ऊपर व्यूज आए। ठीक है, बट सारे लोग किस चीज़ के लिए मैसेज कर रहे हैं कि हमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिखा दो, हमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन सिखा दो। भाई गलत लोगों पे चलेगी लिटरली। वो लोग आगे कि मुझे सिखा दो। एंड अब देखो, अब दिक्कत बताता हूँ, क्लाइंट हमें मिला नहीं। मैंने काइंड ऑफ एक डिमांड क्रिएट कर दी एक ऐसी चीज़ की कि क्या बोलूँ मैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, तो मेरे को भी अंदर से एक वो हुआ कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल बनाना शुरू कर दूं क्या। बट लेकिन मैं मेजॉरिटी लोगों को स्टार्टिंग में बोलने लगा कि जाओ यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ढूंढ लो यूट्यूब पे, या फिर ऑनलाइन ढूंढ लो, रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैंने भी ऑनलाइन सीखा है। बट फिर धीरे धीरे मेरे को कुछ ज़्यादा DM आने लगे, तो मेरे को एक लालच सा आया। एंड उसी लालच के चक्कर में मैंने एक N8N के ट्यूटोरियल वाली वीडियो बना भी दी थी व्हाट्सएप ऑटोमेशन की। बट उसके बाद भी आ रहे थे मुझे कि और भी चीज़ सिखाओ, ये वो फलान टिम करा। तो भाई डिमांड आ रही है तो वीडियोज़ बना ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत है, देखो दिक्कत है कि मेरा पहले भी ना चैनल था ट्यूटोरियल वाला चैनल। एंड मैं ट्यूटोरियल वाले चैनल के साथ दिक्कत बताऊं तो वही है कि एक वीडियो देखता है बंदा एंड चला जाता है, वापस नहीं आता है ना। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ है। मैं चाहता हूँ कि काइंड ऑफ कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं कि बंदा अगली वीडियो पे भी आए। और खास तौर से मेरा एक वो भी है कि भाई बुढ़ापे में भाई देखूं तो भाई कुछ देखने को मिल जाए भाई काम का। ऐसा ना हो कि बैठ के भाई जो ट्यूटोरियल देख रहा हूँ अपने भयंकर बुढ़ापे में, है ना। तो एक वो भी है गोल दिमाग में कि भाई कुछ है, जर्नी वर्नी बना रखी है, वीडियोस बना रखी है जिन्हें देख सकूँ बाद में, है ना। तब मुझे आइडिया आया क्यों ना कोर्स बना दिया जाए। बट लेकिन अभी देखो, अभी चल रहे थे मेरे 4th सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स, तो अभी तो इस चीज़ को मैंने दबा दिया। एग्जाम्स खत्म होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्स खत्म होते ही अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो ये जो छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियां मिली है जो जैसे तैसे, इनमें मैं घर चला जाऊं एंड इन्हें बर्बाद कर दूं, या फिर घर वालों की गाली खाऊं और यहाँ रह के कोर्स बनाऊं। एंड हमने चूज किया ऑप्शन 2, जिसमें देखो मैं अकेला नहीं रुक रहा हूँ। दिक्कत यह है कि मैं अकेला नहीं रुक रहा हूँ, मेरे साथ रुक रहा है ये भी। इसने भी घर वालों से गाली खाई और साथ में से बंदी से मिलने जाने को भी नहीं मिला, तो बेचारा दुखी था भाई थोड़े समय। बट थैंक यू प्रियांश कैमरा मैन। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ रुकते हैं एंड हम कोर्स बनाना शुरू कर देते हैं। फिर हमने VPS वगैरह भी ले लिया कि हमने कहा कि भाई 2000 रुपये तो कमाएंगे कम से कम इससे। सब कर लिया भाई कि हाँ भाई पूरा प्रोफेशनली कोर्स बनाना है। एंड भाई वेब कैम है नहीं हम पे, ठीक है। वेब कैम के लिए क्या कर रहे हैं, फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हैं कैमों के थ्रू, ठीक है। बहुत दिक्कत आती है भाई कोर्स बनाने में। एक तो देखो कोर्स बनाना सबसे बड़ा सरदर्द ये कि भाई जो एरर आज तक जिंदगी में नहीं आया ना, वो भाई जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठूंगा ना वही तभी आएंगे। एंड अब देखो क्या हो रहा है, ऐसे करते करते एरर सॉल्व करते करते 4-4 घंटे की वीडियो बन जा रही है। अब इन्हें कौन बैठ के काटेगा, मैं नहीं काट रहा। फिर से रीस्टार्ट करता हूँ, फिर से रिकॉर्ड करता हूँ पूरा का पूरा पार्ट। बहुत बोरियत आ जाती है भाई लिटरली। एक तो भाई पंखा बंद करके बैठना पड़ता है, माइक में आवाज ना आए, जिससे भाई गर्मी में पसीने में मर जाता हूँ। अभी भी वही हालत है, खैर बट कुछ कर नहीं सकते भाई इसका। AC के पैसे नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब करो जिससे मैं AC खरीद लूँ। एंड जब मैं ये सारी चीजें कर रहा था साइड बाय साइड, प्रियांश वेबसाइट पे काम कर रहा था। बहुत मेहनत करी है भाई कैमरामैन ने कैमरामैन के पास और भी स्किल्स है, कैमरामैन इज ओपन टू वर्क। पर लेकिन जैसे तैसे 3 डेडलाइन शिफ्ट करते करते ये कोर्स फाइनली बन गया।
एंड इसके बाद मेन सरदर्द शुरू हुआ, क्योंकि देखो अब मुझे ना पता नहीं क्यों एकदम से अंदर से आने लगी एक गंदी सी फीलिंग कि भाई यार देखो, क्योंकि भाई मैं कोर्स वालों को रोस्ट कर चुका हूँ भाई कुछ वीडियोस में इंस्टाग्राम पे, एंड बहुत बकचोदी काटी है मैंने। तो मेरे लिए होता कि कहीं भाई बैकलैश ना आ जाए इस चीज में, यूट्यूब पे डाल दो क्या पूरा का पूरा बंद तो गया ये, सब्सक्राइबर ही बढ़ जाए क्या पता। बट नहीं, मैंने खुद को मजबूत करके अपनी थीम को ना चोदते हुए यूट्यूब की ये डिसीजन लिया कि नहीं, कोर्स बनाएंगे, सेफ खेलेंगे पर लेकिन कोई भी ऐसे आसमान वाले वादे नहीं करेंगे कि इससे तुम करोड़ों कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। भाई कोर्स है, खरीद लो, खरीदना है तो नहीं खरीदना मत खरीदो, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। एंड ऐसे करके हम पहली वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैं कह देता हूँ कि भाई ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है कोर्स लेने की, मतलब सब कुछ फ्री में मिल जाता है, ऑनलाइन पढ़ के तुम्हें लेना हो तो तुम ले सकते हो। ऐसे करके बिल्कुल सेफ खेलते हुए मैंने ऐसी टाइप की एक वीडियो बना दी। मुझे अभी भी डर था, फिंगर्स क्रॉस्ड, कोई हेट नहीं आई, लोग नॉर्मल थे, लोगों ने कुछ सीरियस नहीं लिया ज़्यादा, एंड कोर्स बिकने लगा। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारा गोल था कि हमें पहले 5 दिन में इस कोर्स को 499 का रखना है एंड एटलीस्ट 50 कोर्स बेचने हैं, क्योंकि मेरे उस समय 50,000 के आसपास फॉलोअर थे, तो मेरा होता कि भाई एटलीस्ट 0.1% तो बिक जाए पहले 5-6 दिन में, है ना। तो हमारा यही गोल था। एंड देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम चलाएंगे इस चीज़ पे मेटा एड्स पड़ेंगे महंगे, ठीक है। मेटा एड्स में मेरा आइडिया था कि अगर हमने 50 कोर्स बेच दिए तो 50 कोर्स बेचने के बाद हम अराउंड 25,000 के आसपास बैठे होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कट जाता है, आता नहीं है पूरा का पूरा पैसा, तो 25,000 के आसपास कुछ बैठे होंगे। उसमें से 15,000 निकाल के हम पूरे के पूरे 15,000 का मेटा एड्स चला देंगे, 10,000 सेव करके रखेंगे कि कहीं और काम लगा देंगे, ठीक है। तो 15,000 के हम चलाएंगे मेटा एड्स, एंड जब हम मेटा एड्स चलाएंगे तो 499 में मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि हम रिकवर कर पाएंगे पूरा पैसा, तो मेरा आइडिया था कि हम प्राइस डबल कर देंगे, 1,000 रुपये कर देंगे कोर्स को, ठीक है। वो भी बताऊंगा मैं आगे क्या हुआ है, ठीक है। ये हमारा आइडिया था। तो हम अब नॉर्मल ऑर्गेनिक रीच के लिए वीडियोस डालने लग जाते हैं। 2-3 वीडियोस मैंने बनाई और उसके बाद कोर्स की, एंड कोर्स बिकने लगा। एंड लकीली 5 दिन में जो हमारा गोल था ना, हमने उससे थोड़े ज़्यादा ही कोर्स भेज दिए, हमने 60 कोर्स भेज दिए और भाई 30,000 कम गए। भाई कसम से भाई, ये जो अभी नंबर देख रहे हो ना भाई, असली नंबर है भाई, पहली बार फेक नंबर नहीं दिखाना पड़ रहा है। इससे पहले वीडियोस में ना भाई बकचोदी में मैं फेक नंबर दिखा देता था कि भाई क्लिक बेट हो जाए, भाई असली नंबर है कसम से। 30,000 कमाए भाई हमने। देखो भाई हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत छोटा अमाउंट हो कि भाई 30,000, सबने लाख रुपए से नीचे कुछ देखा ही नहीं ऑनलाइन, तो भाई पहले मैं बता रहा हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे पहले आज तक कभी नहीं आया भाई इतना पैसा हम पे एक साथ। अब देखो 5 दिन हो गए, 5 के 6 दिन हो गए, प्राइस बढ़ गया है, एंड अब हमने देखो मेटा ऐड बनाना थोड़ा आलस कर दिया। 7 दिन हो गए। अब देखो दिक्कत दिखाता हूँ। दिक्कत ये हो गई कि भाई अंदर से एक डर टाइप का आ गया कि यार सच में 15,000 रुपये लगा दें, क्योंकि भाई हमारे साथ अब तक जो हुआ है ना, यही हुआ है कि हमने आज तक जितनी बार री इन्वेस्ट किया पूरा का पूरा मोटा अमाउंट हमारा सारा डूब गया भाई, सब खराब। हमने एक अनपढ़ों की तरह ले ली थी बाइक, अपने लिए नहीं, सेकंड हैंड ली थी, जिससे हम मेन मार्केट में जा पाए। भाई वो बाइक आज तक पता नहीं कहाँ पड़ी है, कहीं पड़ी रहती है कसम से भाई। उसकी ना चाबी है हम पे, ना कुछ है, बेंच जंग खा रही है कहीं पे कोने में, ठीक है। तो हमें ना एक डर टाइप का है, हमें एक वो है, ट्रॉमा है कि भाई ज़्यादा पैसा है तो 2% को खा जाओ भाई उसे पर उसे काम की जगह मत लगाना क्योंकि पता नहीं भाई आता भी नहीं है, ठीक है। पर लेकिन फिर भी तो हमने थोड़ा सा एक दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई कुछ और तरीका नहीं है क्या जो हम कर सकें। तो हमने थोड़ा सोचा और हमें आइडिया है रेफरल वाला कि क्यों ना भाई ऐसा कर लूँ कि अपने ऑडियंस को बोलता हूँ कि तुम अपना जाके लॉगिन करो मेरी वेबसाइट पे, एंड तुम्हारी एक रेफरल कोड जनरेट हो जाएगा, जो तुम किसी अपने दोस्त को दोगे तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स पे, प्लस तुम्हें भी पैसा मिल जाएगा। ऐसे करके जिसका रेफरल कोड था वो भी खुश, जिसको मिला वो भी खुश, मैं भी खुश, सारे पैसे कमाएंगे। मतलब दिमाग में ऐसे करके बहुत कूल आइडिया लग रहा था कि भाई काफ़ी अच्छा आइडिया है, इसमें क्या दिक्कत आ सकती है। मतलब हेट मिलनी थी तो अब तक मिल चुकी होती। ये वाला पार्ट तो ऐसा है कि जिसमें मैं तुम्हें भी खिला रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ, सारे खा रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी। पता नहीं क्यों भाई यही वो वीडियो है जिसमें आ गई दुनिया भर की हेट। एंड भाई इस पूरी वीडियो में क्या कमेंट भरा पड़ा है, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। बहन जो फ्री है क्या यहाँ पे, मेरा कोर्स पेड है, तुम जिसे दोगे वो पैसे दे के खरीद रहा है, तुम मेहनत करके बेच रहे हो, तुम्हें पैसा मिल रहा है उसका, फ्री में तो कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। फ्री में क्या हो रहा है पता नहीं भाई, सोशल नेटवर्क भाई। हमने भाई किसी का कमेंट पढ़ लिया, एक ने कूल बनने में लिख दिया, अब हम भी वही लिख रहे हैं भाई, हम भी कूल बन रहे हैं। बट लेकिन भाई इनसे मुझे दिक्कत नहीं है जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मुझे दिक्कत थी भाई ऐसे वाले कमेंटों से जिन्होंने भाई एकदम कभी ऐसे कर दिया भाई, ब्रो स्टार्टेड एज अ जेन्युइन क्रिएटर, नाउ इज बिकमिंग मास्टर ऑफ हनी पॉट। भाई पता नहीं क्या लिखा था भाई, ऐसे कुछ लिखा था उसने भाई। मतलब वो हो गया ना कि भाई कुछ लोगों से भाई मुझे लव यू टाइप कमेंट आते थे, जिन लोगों से, उन लोगों से भाई अब मतलब ऐसे टाइप कमेंट आ रहे तो थोड़ा सा दिल पे लग गई भाई कि भाई यार कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं सच में। तो भाई थोड़ा सा वो हो गया। तो फिर मेरे दिमाग में बीच में तो आई कि भाई बंद करो भाई ये रेफरल वाली चीज़, बेकार एकदम बैकलैश आ गया।
बट फिर मैंने खोल के देखी वेबसाइट, तो भाई काफ़ी लोगों ने लॉग इन कर दिया भाई रेफरल वाले में। और एक तो भाई रेफरल का बिग गया भाई, एक ने कमा भी लिए भाई 400 रुपये, ठीक है। बाकी अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ भाई, मेरा ना मेन एम था कि भाई अगर मैं अपनी ऑडियंस को बेच रहा हूँ ना कोर्स, तो 400-500 रुपये से ज़्यादा नहीं बेचता हूँ। जिन्हें मेटा एड्स के थ्रू बेचूंगा उनसे मुझे पैसा निकलवाना है, वो मुझे नहीं जानते, इसलिए उन्हें थोड़ा महंगे बेचूंगा। तो ना अब देखो, मैं ना एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें अभी भी कोर्स खरीदना हो ना, तो तुम ना OG 500 डाल देना, तुम्हें अभी भी उसी रेट पर मिल जाएगा कोर्स, ठीक है। तुम्हारे लिए नहीं हो रहा महंगा, अगर लेना है तो लेना। मैं फिर वही बोलूँगा कि मैं बस बेच रहा हूँ भाई, मुझे बेचना है भाई, तुम मेरी भी तो समझो भाई, मुझे भी तो पैसा कमाना है भाई, जो पूरी जिंदगी फ्री में थोड़ी बनाता रहूँगा। अब देखो यूट्यूब पर डालता तो फ्री में भी डल जाता, पलके में वेबसाइट वाली चीज़ करी है भाई, और वो जिस पर डाला कि जिससे थोड़ा चोरी वोरी ना हो, तो वहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन वगैरह लिए हैं, तो देखो 500 रुपये से अगर कम में मैं बेचूंगा तो भाई ये सब सस्टेन ही नहीं करेगा भाई, पैसा कुछ हो जाएगा, 100 रुपये 200 रुपये करके कमा रहा हूँ पैसे, तो पैसा कुछ नहीं मैटर करेगा, समझ रहे हो। और तुम लॉजिकली ना एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आगे सोचो भाई, कि अगर तुम कोर्स बेच रहे होते तो सच में 400-500 रुपये में बेच रहे होते कोर्स, तुम मेरे हिसाब से ज़्यादा ले रहे होते। क्योंकि जिनसे भी मैंने जाके पूछा ना कि मेरे को कोर्स कितने बेचना चाहिए, सब कह रहे 3000 बेच, 1000 से कम तो बेचना ही मत, 4000 बेच, 5000 बेच, भाई ऐसे अमाउंट मुझे उन्होंने बोले। एंड मैं 500 पे आया, क्योंकि भाई मेरे को पता है मेरी ऑडियंस कौन है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि पता है 500 रुपये देने में बहुत आत्मा मरती है भाई, पर 500 रुपये जब मिलते हैं ना तो कुछ मज़ा सा नहीं आता। सच में बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ भाई, जब मिलते हैं ना, अगर तुम ट्राई करना कभी किसी से कुछ काम करो और कहो कि 500 रुपये में कर दिया, तो तुम्हें अंदर से लगा कि 500 रुपये तो बहुत कम है, कसम से, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैंने भी ना आज तक कोई कोर्स नहीं खरीदे हैं, ठीक है, एंड इसलिए मैं एंटी कोर्स वाला बंदा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई ऑनलाइन सब कुछ फ्री में मिल जाता है, ठीक है। बट लेकिन मैंने ना पैसा कहीं और लगाया है। मैंने पैसा कहाँ लगाया? मैंने बैंकर VPS वगैरह ऐसी चीज़ों के सब्सक्रिप्शन में पैसा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि भाई मुझे सीखना है, मुझे करना है चीज़ें, ठीक है, वहाँ पैसे लगाता हूँ मैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि पैसे लगाना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में, सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिनके लिए थोड़ा पैसा दे दो तो तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है। देखो कोई इंसान है फ्री में करने के लिए इतने सारी हरकतें करेगा, एंड अगर उसकी वो चीज़ नहीं चली ना, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो, एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है जब तुम फ्री में चीज़ें निकालने जाते हो ना, एंड बहुत बार जब वो चीज़ नहीं निकलती है तो तुम आलस में आके हार मान के बंद कर देते हो। पर लेकिन अगर थोड़े पैसे देके वो फ्रिक्शन खत्म हो रहा है, ठीक है, तुम्हें कुछ चीज़ सीखनी शुरू करनी थी, तुम पैसा देके अगर उस फ्रिक्शन को खत्म कर सकते हो ना भाई, मेरे हिसाब से अगर वो तुम्हारे लिए अफोर्डेबल चीज़ है ना, तो कर देनी चाहिए। क्योंकि भाई कॉलेज में जाके तुम क्या कर रहे हो, तुम कॉलेज में पैसा बस बहा रहे हो, मेजॉरिटी लोग बस अटेंडेंस पूरी करने जा रहे हैं, मैं भी उसी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है भाई यहाँ पे जब हम इतना पैसा फूक रहे हैं, तो मेरे को भी ना एक चीज़ समझ आया कि भाई इससे अच्छा मैं किन्हीं काम की जगह पे पैसा फूकूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मेरे वीडियोस वगैरह इन सारी चीज़ों में बहुत जगहों पैसा जा रहा है मेरा, पर लेकिन मैं ये नहीं लालच नहीं कर रहा हूँ कि भाई नहीं, कंजूसी नहीं कर रहा हूँ कि भाई नहीं मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। जैसे 15,000 का एग्जाम्पल ले लो भाई, किसी को नॉर्मली 15,000 रुपये मिले तो भाई मैं कितनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ उसमें मौज काटने के लिए। भाई मेरी स्क्रीन टूटी हुई है भाई, मेरी स्क्रीन खराब हो रखी है मॉनिटर की, मुझे भाई मॉनिटर खरीदना है, मैं नहीं खरीद रहा। क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि भाई मुझे पता है भाई मॉनिटर मेरे को इतना रिटर्न नहीं लाके देगा जितना कहीं और जगह पे मैं ढंग की जगह पे इन्वेस्ट करूंगा तो आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपना रट्टी रोना नहीं सुनाने के लिए बैठा हूँ, मैं बस तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई पैसा इन्वेस्ट सही जगह पे करने से मत डरो। 500 रुपये 1000 रुपये कुछ मैटर नहीं करेंगे, एक बार तुम्हारी जॉब लगी, कम से कम 15,000 20,000 तो कमाओगे, तब 500 रुपये मैटर करेंगे तुम्हारे लिए, कुछ नहीं करेंगे मैटर, ठीक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बस एक सोचने का तरीका दे रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कोर्स खरीदो, मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी चीज करो भाई, अपने लिए सीखने के लिए कुछ तुम्हारे लिए ग्रोथ हो रही है ना तुम्हारी किसी चीज से, उस चीज में पैसा लगाने से मत डरो भाई। एंड ना एक और चीज बोलूंगा, मैं कोर्स वालों को जितना हेट देता हूँ ना भाई, नहीं देना चाहिए भाई हेट किसी को। भाई कोई तुमसे फ्री के पैसे नहीं ले रहा है, कोई तुम्हारे मार के पैसे नहीं निकाल रहा है कि तुम उसे गाली दो, ठीक है भाई। कछुए आदमी जो कछुए क्या नाम है उसका, वो 9 रुपये वाली मास्टर क्लास वाला आदमी जो है भाई, मैंने NA10 का कोर्स बनाया, मेरे को अंदर से इतना खोखलापन लगता है कि भाई जो चीज फ्री में मिल सकती है, मेरे को ऐसे पैसे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। भाई वो AI चैट GPT सिखा के पैसे ले रहा है भाई, उसको कितना गुद्दा है भाई उसमें, भाई मैं भाई सैल्यूट भाई उसको, भाई मर जाता भाई आदमी इतनी हिट से मर जाता। मेरे को थोड़ी सी हिट आई, मेरी मर गया भाई मैं, भाई उसको इतनी हिट आती है भाई, सोचो भाई कितना वो है भाई, वो मजबूत है। एंड भाई मेरे उसको भी रिस्पेक्ट है भाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी चीज़ मैनेज करने के लिए पूरी टीम लगती है भाई उसको। वो अकेला ऐसा नहीं कर रहा कि अकेला बैठा है कोर्स निकाल देता है एकदम से और भाई पैसा आ जाता है बहुत सारा उस पर। भाई तुम सोच रहे हो किस तरीके से मार्केटिंग कर रहा हो कि नॉर्मल लोगों के उसमें जा रहा है, एंड भाई कोर्स उसका सेल आउट हो रहा है, जो भी करता है मास्टर क्लास वगैरह जो भी कर रहा है सेल आउट कर रहा है भाई, वो मार्केटिंग कर रहा है भाई, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ्री में नहीं आ जाता है पैसा, अगर आ जाता है तो तुम भी बना के देख लो भाई कोर्स। तो थोड़े से एक रिस्पेक्ट रखो भाई, हर इंसान के लिए रिस्पेक्ट रखो, जो भी कुछ कर रहा है ना, जो भी तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है, जो भी कुछ ऐसा कर रहा है ना कि भाई वो पैसा कमा रहा है, भाई उसको रिस्पेक्ट दो भाई, क्योंकि फ्री में कोई पैसा नहीं आ रहा है। अगर इतना आसान होता ना तो बस हो जाता, सब कोर्स ही बनाने लग जाते, पूरा देश अब कोर्स वालों का हो जाता है। इंजीनियरिंग के बाद अब कोर्स आ जाता है सेकंड नंबर पे कि भाई सब कोर्स बनाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं अब कोर्स बनाते हैं, बस यही हो जाता ना, इजी मनी नहीं है भाई कुछ भी। बाय द वे इस कोर्स में मैं एक सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ, एंड भाई एक लॉन्डे ने तो भाई बना के डाल दी भाई वीडियो, भाई इस बंदे ने भाई बना के डाली। बेसिकली मैंने वो था कि अगर तुमने कोर्स कर लिया है, तुम अपनी खुद से पाइपलाइन टाइप बना दो एक, एंड वीडियो बना के उसको रिकॉर्ड करके डाल दो, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, एंड मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा, है ना। तो भाई मुझे लगा नहीं था कोई करेगा,
क्योंकि भाई मुझे पता है कैसी ऑडियंस है मेरी पर भाई एक ने कर दिया भाई शाउट आउट टू दिस गाय भाई, थैंक यू भाई करने के लिए ये चीज़, मेरे पे आप कुछ दिखाने के लिए भी है भाई, देखो सीखा है भाई उसने कुछ बनाया है। देखो ये वीडियो पहली बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसमें मेटाड्स वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट बनेगा। और वैसे भी अभी तक मेटाड्स का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि ओनली 3 दिन हुए चलते हुए, और मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे 10 दिन तक चलाने हैं मेटाड्स, तब जाके फाइनल रिजल्ट आएगा। तो भाई वीडियो देखने के बाद थैंक यू। अगर तुमने देखा, मेरे को नहीं लग रहा है इस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे भी ज़्यादा, मैं एडिटिंग नहीं करने वाला इस वीडियो पे ज़्यादा, ठीक है। तो भाई थैंक यू भाई देखने के लिए, एंड भाई अगर यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब बेल आइकन जो भी होता है कर दो भाई प्लीज़, एंड बाय बाय।